गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। आइए आ जाते हैं विषय वस्तु पर। तो आज मैंने एक बड़ा ही ज्वलंत टॉपिक लिया है जिसका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परिचर्चा रही है। उसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक विश्वगत राजनीति को दृष्टि में रखकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर युद्ध क्यों हुआ और युद्ध के पीछे क्या कारण थे और इस युद्ध में किन किन देशों ने हिस्सा लिया और इस युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध के यदि हम कारण के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। लेकिन जो मुख्य कारण थे, मैं उन मुख्य कारणों में प्रकाश डालूंगा। जो मुख्य दो कारण थे वो तो पहला था राष्ट्रवाद और दूसरा था साम्राज्यवाद। अब आप लोग सोचते होंगे कि राष्ट्रवाद कैसे कारण बन सकता है युद्ध का। राष्ट्रवाद तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, हर देश के अंदर होना चाहिए। फिर राष्ट्रवाद युद्ध का कारण क्यों बना? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यहां पर मैं राष्ट्रवाद की आपको दो परिभाषाएं दूंगा। पहली परिभाषा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने राष्ट्र का सम्मान करना, अपने राष्ट्र के संस्कृति व सभ्यता को अपनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन यहां पर मैं जिस राष्ट्रवाद की बात करूंगा वो जस्ट इसका उल्टा है। अपन यदि यूरोप कंट्री की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो था, लेकिन राष्ट्रवाद का दूषित रूप था। यूरोप की जो देश थे, यूरोप की जो कंट्रियां थी, वो लोगों के राष्ट्रवाद कैसे थे? वो लोग ये सोचते थे कि सिर्फ हमारा राष्ट्र ही सर्वोपरि है, सिर्फ हमारे राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता ही सर्वोपरि है, हमारे राष्ट्र का धर्म ही सर्वोपरि है, हम ही सर्वोपरि हैं, बाकी अन्य देश घृणित हैं, अशिक्षित हैं, दूषित हैं। तो जब इस तरह की मानसिकता आ जाती है राष्ट्रवाद की, है ना, तो है राष्ट्रवाद का क्या कहलाता है? घृणित रूप कहलाता। और यही चीज कहाँ थी? यूरोप में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। क्योंकि राष्ट्रवाद की मैंने यहाँ दो परिभाषाएं दी। जब आप अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के संस्कृति सभ्यता को मानना अच्छी बात है, सबको मानना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने ही देश की सभ्यता और संस्कृति को मानना, अपने ही देश से प्रेम करना और दूसरे देश की निंदा करना, दूसरे राष्ट्र की निंदा करना, उसे अशिक्षित बताना राष्ट्रवाद का घृणित रूप कहलाता। तो यही घृणित रूप कहाँ फैल गया था? यूरोपीय कंट्रियों में, जो यूरोपीय देश थे, है ना। यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, ये सब अपने आप को सर्वोपरि मान रहे थे। उनका मानना था कि सिर्फ हमारे अंदर ही विशेषताएं हैं कि हम शासन कर सकते हैं और दूसरे देशों को नीचे दिखाना चाहते थे, है ना। इस तरह की जब घृणित मानसिकता पूरे यूरोपीय देशों में फैल गई थी तो निश्चित था कि युद्ध तो होगा ही। जब इस तरह की संकीर्ण मानसिकता फैल जाए, सिर्फ अपने आप को ही सर्वोपरि मानना, अपने आप को ही अच्छा मानना और दूसरे को नीचा दिखाना, जब ऐसी घृणित मानसिकता फैलेगी तो युद्ध तो होगा ही। तो ये पहला कारण था। मेरे ख्याल से आप लोग अब समझ गए होंगे। राष्ट्रवाद के मैंने दोनों रूपों को समझाया। तो राष्ट्रवाद का बेहतर रूप यूरोप में नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद का घृणित रूप यूरोप में फैल चुका। तो ये राष्ट्रवाद सबसे बड़ा कारण बना प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा,
साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, सबसे पहले तो मैं इसको बता देना चाहता हूं कि साम्राज्यवाद से मतलब क्या है, किसे कहते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साम्राज्य और दूसरा है वाद। अर्थात साम्राज्य क्या कहलाता है, खुद की जो प्रॉपर्टी होती है ना, खुद की प्रॉपर्टी, और वाद विकास करना, अर्थात अपने जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास साम्राज्य है, उस साम्राज्य का और अधिक विकास करना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। लेकिन यहाँ पर विकास किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर विकास जीत कर नहीं हो रहा, बल्कि कब्जा करके हो रहा है। एक देश क्या कर रहा है कि दूसरे देश की जमीन को हड़प रहा है अनैतिक रूप से और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, इससे ही क्या कह देते हैं, साम्राज्यवाद। और जो साम्राज्यवाद है, किसी महान इतिहासकार ने लिखा है कि साम्राज्यवाद एक ऐसी भूख है जो कभी भी खत्म नहीं होती, अर्थात दूसरे के हड़पने की नीति। हर इंसान, आज भी आप लोग देखते होंगे, व्यक्ति के पास चाहे जितना धन दौलत हो जाए, जितनी संपत्ति हो जाए, लेकिन इंसान की जो घृणित मानसिकता होती है, वो क्या करता है, चाहता है कि हम दूसरे का कहाँ से खींच लें, है ना, दूसरे की जो संपत्ति उसे अपने में मिला के अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ा दें। तो यही जो साम्राज्यवाद की नीति थी, यूरोपीय देशों में फैली हुई थी। एक देश दूसरे देश को हथियाना चाहता था, एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, जिससे क्या हुआ, जब एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहेगा तो क्या होगा, आपस में घृणित विचारधाराएं उत्पन्न होंगी, है ना, आपस में मारने पीटने मार काटने की जो विचारधाराएं हैं, इस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। और जब इस तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होगी तो निश्चित है कि युद्ध तो होगा, है ना। और यही कंडीशन रही पूरे यूरोपीय देशों में। एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बना, उस देश का नाम था जर्मनी। जर्मनी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि जर्मनी ये चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर शासन करूं। जर्मनी को यह अहंकार हो गया था कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो है जर्मन देश, है ना। और इसी गंदी मानसिकता के कारण इसने पूरे विश्व में आग लगा दी, और वो आग एक दिन प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले ली। तो आप लोगों ने ये तो इसके मुख्य दो कारण हो गए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इस युद्ध की, जैसा कि मैंने आपको आरंभ बताया कि 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार था फर्नांडीज, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फर्नांडीज की किसी अनजान व्यक्ति ने हत्या कर दी। ठीक सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फर्नांडीज की किसी ने हत्या कर दी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किससे नफरत करता था, सर्बिया से। किससे, सर्बिया से। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बिना सोचे समझे क्या कह दिया कि इस हत्या में सर्बिया का हाथ है, जबकि सर्बिया ने कहा कि हमने ये हत्या नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी के दिमाग में ईर्ष्या द्वेष की भावना भर जाती है, और जो काफी दिनों से जो बैर जिसको बोलते हैं, बैर जो होता है क्रोध का घृणित रूप कहलाता है। जब क्रोध आप अपने काफी दिनों तक अंदर रखते हैं तो बैर बन जाता है, और यही चीज हो गई थी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। हत्या किसी ने की, पता नहीं किसने की, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने पूरा आरोप किस पर लगा दिया कि सर्बिया ने किया है, जबकि सर्बिया ने
ये लिखित रूप पे बोला कि मेरा इस हत्या में कोई हाथ नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या कर दिया कि 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से शुरू हो गया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, है ना। जिसमें अब क्या हुआ कि अन्य जो देश थे, जर्मनी, फ्रांस, है ना, इटली, ये लोग बस मौके की तलाश में थे, इंतजार में थे कि कब हमको मौका मिले तो हम अपना बदला दूसरे देश से ले सकें। तो जितने भी अन्य यूरोपीय देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, ये सब क्या हुए कि युद्ध में कूद पड़े, है ना। तो इस, अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस युद्ध में जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें दो गुट थे। इसमें दो गुट बन गए थे। एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र की तरफ से था फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये देश थे, है ना। इनको ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया था और इनको मित्र राष्ट्र कहा गया था। तो इस तरह से शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध, वो महानकारी युद्ध जिसने पूरे विश्व को तबाह कर दिया था। इसके जो सोचिए कि जिसमें पूरे विश्व के देश ने हिस्सा लिया हो, उसका क्या परिणाम रहा होगा, सोचने से ही शायद रूह कांप जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। सोचिए कितने भयंकर परिणाम हुए वो, है ना। आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, इसके मुख्य जो रीजन है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को समझा। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा, है ना। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेस्ट ऑफ लक।